क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी कभी एक जगह रह नहीं सकती, या तो एनर्जी डिस्ट्रॉय करेगी या वो क्रिएट करेगी। तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो उसको क्रिएटिव साइड पे लगाओ, कुछ क्रिएट करो, कुछ इनोवेट करो, ठीक है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी टाइप थोड़ी रिबेलियस टाइप की है तो मैं बोलूँगा डू समथिंग इनोवेटिव, डू समथिंग क्रिएटिव। हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हॉवर्ड ह्यूजेस की स्टोरी पे हम बात कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जहाँ पे डिटेल में मैंने इनकी स्टोरी बताई थी। आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में वीडियो है, स्टोरी है, ठीक है। तो अब हम पार्ट 2 में बात करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो हॉवर्ड ह्यूजेस थे वो बहुत ही शाय थे, बहुत ही पोलाइट थे बचपन में, लेकिन बाद में अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद ये एकदम अपोजिट हो गए, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही एटीट्यूड वाले हो गए और हर इंसान पर अपना कंट्रोल जमाने की इन्होंने कोशिश करी। तो आज हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने की कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि एक आदमी जो बहुत ही शाय है, बहुत ही पोलाइट है और बाद में एकदम से एग्रेसिव और एटीट्यूड वाला हो गया, कैसे? इसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और जब हम इसका रीज़न फाइंड करेंगे तो उससे हम अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन के बिहेवियर और पैटर्न्स कॉमन होते हैं, ठीक है। अब क्यों था ऐसा, इस पर बात करते हैं। देखिए, क्योंकि अकेले थे, इकलौते थे, तो इनकी मदर इनको लेके ओवर सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा ओवर एंशियस थी। हर चीज़ इनके पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि ये क्या खाएंगे, ये क्या पहनेंगे, किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। इस कंट्रोल की वजह से क्या हुआ, ये बहुत डिपेंडेंट भी हो गए थे अपने पेरेंट्स पे, हर चीज़ पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि खुद से इन्होंने अभी कुछ किया नहीं था। तो हर चीज़ को लेके अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ओवरली डिपेंडेंट थे। लेकिन क्या होता है, इंटरनली कोई भी आदमी इस चीज़ को लाइक नहीं करता कि वो किसी और पे डिपेंडेंट रहे। हर आदमी इंटरनली ये चाहता है कि वो फ्री हो। एक्सटर्नली तो डिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पे, पर इंटरनली इस चीज़ को लाइक नहीं करते थे, इस चीज़ को डिसलाइक करते थे। तो जैसे ही जब कंडीशंस चेंज हुई, इनके पेरेंट्स की जब डेथ हो गई, तो जो इनका इनसाइड वाला जो नेचर था ना, जो इंडिपेंडेंट होना चाहता था, जो फ्रीडम चाहता था, वो बाहर आ गया, उसने रेबेल किया। इसीलिए जो ये शाय और पोलाइट थे उसके एकदम ऑपोजिट हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि इनका कंट्रोल करने का इतना मन क्यों करता था। हमेशा आप देखेंगे ये हर जगह कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को। जब ये एरोप्लेन का बिजनेस कर रहे हैं तो भी लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, जब ये मूवीज़ बना रहे हैं वहाँ पे भी ये लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये इनका ट्रेट क्यों था लोगों को कंट्रोल करने का, इसका आंसर भी आपको इनके बचपन से मिलेगा। देखिए, अगर ये किसी को कंट्रोल जब करते थे ना, तो उन्हें ये फीलिंग आती थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ दुनिया को। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, ये कंट्रोल छोड़ दें, तो उन्हें ये फीलिंग आएगी कि दूसरा मुझे कंट्रोल कर रहा है, और जब दूसरा मुझे कंट्रोल कर रहा है तो मैं दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहा हूँ। तो ये फीलिंग इन्हें अच्छी नहीं लगती थी। मैंने बोला ना, क्योंकि बचपन में ये ओवरली डिपेंडेंट रहे हैं अपने पेरेंट्स पे, इनके पेरेंट्स ने कंट्रोल करा है, तो ये उस चीज़ को लाइक नहीं करते थे, उस फीलिंग को। तो इसलिए ये चाहते नहीं थे कि कोई दूसरा ने कंट्रोल करे। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि मैं कंट्रोल करूंगा सबको। इसलिए आप देखो, थोड़ा सा जब ये इन्हें ना एरोप्लेन चलाने का भी बहुत शौक था, जब ये ऊपर एरोप्लेन में होते थे तो उनको ये फीलिंग आती थी कि यार दुनिया को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, दुनिया मेरे नीचे है, ठीक है, और मैं एकदम फ्री हूँ। तो ये जो इनके अंदर एक बचपन से ना आप देखोगे वो इंडिपेंडेंस वाली चीज़ कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे फ्री होना है, मैं दुनिया को कंट्रोल करूँ, कोई मुझे कंट्रोल ना करे, ये फीलिंग थी। और इससे आप देखो जो उनकी हॉबीज़ हैं वो भी इनको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। मैंने बोला ना इनको एरोप्लेन चलाने का शौक है, तो जब आदमी आसमान में होता है, खुले आसमान में, तो उसे लगता है दुनिया मेरे नीचे है, मैं दुनिया के ऊपर हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सब कुछ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फ्री हूँ। तो ये जो इनके अंदर जो एक डिज़ायर थी, एक प्यास थी कि मैं फ्री रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, वही ड्राइव कर रही थी इनको कंट्रोल वाले बिहेवियर की तरफ कि मैं दुनिया को कंट्रोल करूं। और वो क्यों आ रही थी, क्योंकि उसका कनेक्शन इनके चाइल्डहुड से है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो चाइल्डहुड है ना, वो हम पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जो शुरू के जो साल है ना, आपके अर्ली ईयर्स हैं लाइफ के, वो बिल्कुल फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, बिल्कुल फॉर्मेटिव ईयर्स। उस टाइम जो इंप्रेशन आप पे पड़ता है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। बाद में आप भले ही कितने भी उस इंप्रेशन को मिटा के आप दूसरे नए इंप्रेशन ले आए, बट उनका असर जाएगा नहीं। वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे। तो बचपन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मैं बार बार अपने वीडियो से बोलता हूँ। तो अगर आप किसी इंसान का बिहेवियर समझना चाहते हैं ना, तो आप उसके बचपन को समझ लीजिए, उसके बचपन को जान लीजिए। अपने 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 बिहेवियर को भी समझना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे इस चीज़ में क्यों इंटरेस्ट आता है, मुझे इस चीज़ में क्यों इंटरेस्ट नहीं आता। तो आपको अपने चाइल्डहुड को एनालाइज करना चाहिए। चाइल्डहुड का जो इम्पैक्ट है, स्पेशली शुरू के जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं, पूरी ज़िंदगी आपको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। अब बात करते हैं कि इनकी लाइफ से लेसन्स क्या हैं। पहला लेसन तो यही है कि कैसे हम भी अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इनकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे हॉवर्ड ह्यूजेस के, तो आप भी देखिए कि आपकी लाइफ में कौन से पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। अब
पैटर्न्स अच्छे भी हो सकते हैं और पैटर्न्स खराब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम है आपको अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना कि क्या आपके बिहेवियर में पैटर्न्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहला काम आपने कर लिया, मान लीजिए पैटर्न्स को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, अपनी लाइफ को अपने एनालिसिस किया और आपने देखा कुछ पैटर्न्स में रिपीट हो रहे हैं, तो पहला काम आपने कर लिया रिकॉग्नाइज करना। अब सेकंड ये देखना है कि ये जो पैटर्न्स हैं ये मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं या मुझे लाइफ में अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर अपलिफ्ट कर रहे हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, फिर तो आप चलने दीजिए उन्हें। लेकिन अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे देखना पड़ेगा कि इन्हें आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उन्हें पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि पहला, मान लीजिए आपके अंदर भी कुछ पैटर्न्स है कंट्रोल करने के, हॉवर्ड ह्यूजेस की तरह। आप भी चाहते हो कि मैं दुनिया को कंट्रोल करूं, मैं लोगों को कंट्रोल करूं। अब ये आप करेंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग कंट्रोल करने के लिए नहीं होते, ठीक है। तो लेकिन मान लीजिए आपका पैटर्न है वो, तो क्या करेंगे आप, लोगों को कंट्रोल करने की बजाय आप वो जो कंट्रोल वाली एनर्जी है अपनी, आप अपने वर्क में लगाओ, अपने वर्क को बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो फोकस करो कि वो कंट्रोल जो आप कर रहे हो अपने वर्क में दिखाने की कोशिश करो, लोगों को कंट्रोल मत करो। आप लोगों को कंट्रोल करने जाओगे तो उससे आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि वो कंट्रोल आपका वर्क पे होना चाहिए रेदर देन पीपल, अगर आपकी वही पर्सनैलिटी टाइप है हॉवर्ड ह्यूजेस वाली। क्योंकि देखो हॉवर्ड ह्यूजेस ने क्या किया, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि जिस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ध्यान देते कि जो उन्होंने प्लेन्स के लिए वो लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था, या जो उन्होंने मूवी बनाने का वो लिया था, अगर उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते रेदर देन लोगों को कंट्रोल करने की जो उन्होंने कोशिश करी, तो उनका आउटकम बहुत अलग होता। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा पैटर्न है जिससे आप चाहते हो कि मैं लोगों को कंट्रोल करूं, तो आप कोशिश करो उसको डाइवर्ट करो अपने वर्क पे रेदर देन कंट्रोलिंग पीपल। ये पहली चीज़ है। कई लोगों के अंदर एक पैटर्न हो सकता है कि वो बहुत ओवरली सेंसिटिव हो, वो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, अब ये अच्छी चीज़ है, कुछ ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, आप अपने आप को ही पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली ब्लेम करते रहें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब कई लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं फिर वो अपने आप को बहुत ब्लेम करते हैं कि मैं लाइफ में ये नहीं कर पाया, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर वो कमियां हैं, क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू ओवर एनालाइज देमसेल्फ। एनालिसिस अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी ओवर एनालिसिस की वजह से हम थोड़े क्रिटिकल भी हो जाते हैं, हम ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं तो रेदर देन कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को ओवर एनालाइज करके अपने आप को ओवर क्रिटिसाइज करते रहें जिससे आप लाइफ में डाउनवर्ड पाथ पे जाएं, उससे बेटर है कि जो आपके अंदर ये जो ट्रेट है इसको आप किसी सोशल वर्क में लगाओ। बिकॉज वन थिंग गुड अबाउट पीपल हु आर सेंसिटिव इज देयर वेरी एम्पैथेटिक, ठीक है, वो उनका ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है, एम्पैथेटिक होते हैं। ये जो एम्पैथी की जो फीलिंग है यही दुनिया को अच्छा बनाती है और हमें ज़रूरत है लोगों में एम्पैथी की, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी है, आपके अंदर एम्पैथी है, तो इसको किसी आप सोशल कॉज से जोड़ो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको आप राइट डायरेक्शन में डायरेक्ट करोगे अपनी इस ट्रेट को, एंड देन यू कैन डू वंडर्स। अब एक थर्ड कैटेगरी भी है जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ लोगों के अंदर एक पैटर्न होता है कि वो रिबेल्स होते हैं, ठीक है। दे डोंट लाइक अथॉरिटी, वो नहीं चाहते कि उन्हें डिक्टेट करा जाए कि यही तरीका है जीने का, आप ऐसे जियो, ठीक है। तो अब होता क्या कि रिबेल्स में ना एनर्जी होती है ज़्यादा, तो इन्हें क्या करना चाहिए, मैं बोलूँगा एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत बार वो एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। वेस्ट कैसे हो जाती है, कुछ कि आप ऐसी चीज़ पे वेस्ट कर सकते हो जो बहुत ही सुपरफिशियल है, और उस सुपरफिशियल चीज़ के लिए आप अपनी एनर्जी उस चीज़ से फाइट करने में या उस चीज़ को लेके आप आर्ग्यू कर रहे हो तो उससे कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको वो जो एनर्जी है, देखिए आप बहुत सारे आपको आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो रिबेलियस होंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट मिल जाएंगे जो रिबेलियस होंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थॉट प्रोसेस होता है वो उसको चैलेंज करते हैं। तो मैंने जो सीखा आर्टिस्ट की लाइफ से या साइंटिस्ट की लाइफ से कि ये जो एनर्जी है ना आपके पास जो ज़्यादा है, इसको आप इनोवेटिव वर्क में लगाओ, किसी क्रिएटिव वर्क में लगाओ, कुछ क्रिएट करो, ठीक है। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी कभी एक जगह रह नहीं सकती, या तो एनर्जी डिस्ट्रॉय करेगी या वो क्रिएट करेगी। तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो उसको क्रिएटिव साइड पे लगाओ, कुछ क्रिएट करो, कुछ इनोवेट करो, ठीक है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी टाइप थोड़ी रिबेलियस टाइप की है तो मैं बोलूँगा डू समथिंग इनोवेटिव, डू समथिंग क्रिएटिव। इससे क्या होगा, आप इंटरनली बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील दैट यू हैव लिव्ड अ मीनिंगफुल लाइफ, और सोसाइटी को भी आप कुछ
रियली में अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो ये थे कुछ पैटर्न्स जो मैंने देखे कि जनरली जो हमें कॉमन पैटर्न्स दिखाई देते हैं दुनिया में। तो और इसको मैंने हॉवर्ड ह्यूजेस की कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ काम करा है और इसके थ्रू आप अपने आप को और बाकी लोगों को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, किसी काम का लगा, तो उसको सबका शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।